अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। एएस न्यूज़ में नाज़रीन आप तमाम का खैर मकदम। मुसलमान अगरचे कि कमोपेश 1000 साल तक दुनिया की बड़ी ताकत रहते हुए अपनी हिकमत, तदब्बुर, अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की थी। कोई भी दौलत व हिकमत, तदब्बुर, हिकमत भी उनके मुकाबला नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके पास मजबूत ईमान की दौलत हुआ करती थी। लेकिन आज दज्जाली साजिशों का मुसलमान बआसानी शिकार बन रहे हैं। गंडा ताविज, लींबू, दज्जाली आलाकार आमिलों, जादूगरों पर हमारा यकीन और भरोसा है, लेकिन जिसने उनको पैदा किया, जिसने सारी कायनात पैदा किया, उस पर भरोसा नहीं रहा। अफसोस सद अफसोस। ऐसे दज्जाली फितनों की खिलाफ आवाज उठाने की बेहद जरूरत है। नाजरीन, 12 नवंबर को याद होगा कि दायरे मीर मोमिन में खबर के करीब असरार सामान बरामदगी पर इस वाक़े पर मुबीना काले जादू का शुबा भी बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के तहत खबरस्तानों में रात के औकात में नाजायज शैतानी सरगर्मियों को रोकथाम के लिए खबरस्तानों की हिसारबंदी का मुतालबा करते हुए सैयद ह्यूमन जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन ने वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की। नाज़रीन, मीडिया से बात करते हुए उसके जिम्मेदारों ने कुछ तफसीलात से आगाह किया। दूसरी तरफ कब्रिस्तानों के असरनो हिफाजती इक़दामात और उसकी असरनो हिसार बंदी के लिए अवामी नुमाइंदे, मसाजिदों के आइमा और मौज़नीन और जिम्मेदार फलाही तंजीमें वक्फ बोर्ड पर दबाव डालने की बेहद जरूरत है, ताकि ऐसे दज्जाली आलाकार आमिलीन पर ऐसे नापाक और शैतानी हरकतों की रोकथाम हो सके। जादू करना एक नाज़रीन मोहलिक गुनाह होता है। जादू करना और जादू करवाने वाले जहन्नम भी हो जाते हैं। ऐसे लोग आर्जी दुनिया की ऐश व इशरत के लिए अपनी आखिरत की जो हमेशा की रहने वाली जिंदगी है वो भूल जाते हैं, और ऐसा जब सोच ही में रहते हैं कि मौत आ पहुंचती है और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम उनका ठिकाना बन जाती है। बहरहाल ऐसे आमिलों और ऐसे जादूगरों के खिलाफ अवाम को आवाज उठाना बेहद जरूरी है और ऐसे दज्जाली शैतानों और ऐसे आमिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की बेहद जरूरत है। आइए देखते हैं सैयद ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने क्या क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वक्त वक्फ बोर्ड में मौजूद हैं, यहाँ पर हज हाउस में, जहाँ हमने सैयद ह्यूमन जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से एक दरख्वास्त यहाँ पर चेयरमैन के खिदमत आलिया में पेश की है, और किसी वजह से चेयरमैन साहब की मसरूफियत के सबब से मुलाकात न रही, लेकिन हमारे पास एक्नॉलेजमेंट मौजूद है। हमारी ये दरख्वास्त है कि दायरे हज़रत मीर मोहम्मद मोमिन अलैहिर्रहमा जो वाक़ है सुल्तान शाही इलाके में, यहाँ पर हालिया आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि किस तरह से जो है नागुज़िर वाक़यात पेश आ रहे हैं, और जिस तरह आप देखते हैं कि वहाँ पर जादू टोना वगैरह इस गलीज़ किस्म के जो है ना वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। और सैयद ह्यूमन जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन और उनके सरबराह सैयद रशीद हुसैन साहब बाबा साहब यही बात को लेकर के आगे बढ़े हैं कि ये जो है सरकार हज़रत मीर मोमिन क़िबला एक वली खुदा है, जो सरजमीन ईरान से ये तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ पे दायरा मीर मोमिन में सब में बड़ा कारनामा ये है कि खाके शिफा करबला की खबर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार के वाक़े करबला की खाके शिफा को यहाँ पर इस खाक में मिलाया गया है। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा शरफ है, सादतमंदी। आज हर कोई वहाँ पर तदफीन पाना बाइस शरफ समझता है, लेकिन वहीं पर इतने पाक और इतने मुक़द्दस मकाम पर इस तरह से जादू टोना वगैरह की गलाजत ये नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा हम हुकूमत तेलंगाना से बिलखुसूस वक्फ बोर्ड से गुजारिश करते हैं, और याद दहानी के लिए मैं अर्ज़ करूँ कि इस सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नक़ीब मिल्लत के हिदायत पर हमारे MLA चार मीनार जुल्फ़िकार साहब आली जनाब तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने भी जो है जायज़ा लिया, और उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत भी की है, और यकीनन ये होना भी चाहिए। किस तरह से जो है रोज़मर्रा देखिए वही हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कब तक हम बर्दाश्त करते जाएंगे। आप देखिए खबर पर आते हैं, ज़ाहिरीन आते हैं, फातिहा ख़ानी करते हैं, कुरान की तिलावत होती है, वहीं पर जादू टोना हो रहा है।
कितनी गलाजत वाली बात है, कितनी नजासत वाली बात है। याद रखें, इंसान को जो भी इसमें मुलविस है उन्हें याद रखना चाहिए कि तुम हमेशा के लिए दुनिया में नहीं आए हो, एक दिन आना है तो फिर एक दिन जाना है, कभी जाना है तो पलट कर नहीं आना है, ये सोचना है। याद रखें, रसूल खुदा ने भी फरमाया, अहले बैत ने भी फरमाया कि जादू हराम है, जादूगर के साथ बैठना भी हराम है, उसके साथ दस्तर पे भी बैठना हराम है। लिहाजा तमाम चीज़ों को जानते हुए भी हम जो है ना इसको आगाही करना चाहिए।